सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है माइंड सेट निरंकार। प्यारी सात संगत जी, जिनका माइंड सेट ये निरंकार है वो कभी भ्रम भुलेखे में नहीं फंसते, लेकिन जिनका माइंड सेट निरंकार नहीं है उनके ऊपर ये भ्रम हावी हो जाता है। क्योंकि अगर मन में परमात्मा नहीं होगा तो मन यहां वहां भटकेगा। क्योंकि ये शरीर छोड़ने के बाद अगर हम परमात्मा को जानते हैं तब तो निरंकार में जाकर हम टिक जाएंगे। अगर परमात्मा को नहीं जानते हैं तो ये आत्मा भटकती है। संतों महात्माओं ने हमें बताया है, समझाया है। सत्संग में बार बार हमें ये बात बताई जाती है कि परमात्मा को जानिए, इस निरंकार को जानिए और माइंड सेट निरंकार कर लीजिए। अगर हमारे दिल दिमाग जेहन में निरंकार है, हमारा माइंड सेट निरंकार है, निरंकार से हमें प्यार है, तो हम निरंकार में ही रहेंगे, जीते भी और शरीर छोड़ने के बाद भी। तो जीते जी ब्रह्मलीन होने की बात है, जीते जी निरंकार में ठहर जाना है, जीते जी ही निरंकार में रहना है। जो इस निरंकार को नहीं जानते और शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, उनकी आत्माएं भटकती हैं। उनको मुक्ति मोक्ष नहीं है, वो आत्माएं भटकती हैं और कमजोर आत्माओं पर अटैक करती हैं। जो मन के कमजोर होते हैं ना, कच्चे होते हैं, उन पे ये अटैक करती हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए, इस निरंकार को जानिए, माइंड सेट निरंकार कर लीजिए तो माइंड होगा पावरफुल। अब जब ये माइंड पावरफुल होगा तो फिर कोई भी हम पर अटैक नहीं कर पाएगा। ये माया हम पे अटैक नहीं कर पाएगी, भ्रम अटैक नहीं कर पाएंगे, कोई भी जो बुरी आत्मा है वो हम पे अटैक नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमारे माइंड में निरंकार है, ये परमात्मा है, ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह है। आजकल हम संसार में देखते हैं तो लोगों के हाथों में हमने देखा है ताबीज, लोग ताबीज बांधते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, भ्रम से बचने के लिए, भय से बचने के लिए। जादू टोना, ये तंत्र मंत्र, बहुत सारे चक्कर हैं। क्योंकि इंसान बहुत डरता है। इंसान का मन जो है अगर कमजोर है तो इंसान डरपोक बन जाता है। और ये अज्ञान, अंधकार ही भय है। जैसे ही हम परमात्मा को भूलते हैं, ज्ञान लेने के बाद भी, ब्रह्म ज्ञान है लेकिन अगर ज्ञान हमें याद नहीं है तो भी हम भ्रम में फंस जाते हैं। ज्ञान लेने के बाद भी बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, ताबीज भी बांधते हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास पक्का है, हमारा माइंड सेट निरंकार है, अटूट विश्वास इस निरंकार पे कि यही निरंकार है, यही सब कुछ है, इसी ने सब कुछ बनाया हुआ है, यही करने कराने वाला है। क्योंकि गुरु ने हमें यही समझाया कि परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करण करावन हाथ तो सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह मैं दासों का दास। ये अंग संग है, ये हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दिखाया गया, इसकी अनुभूति कराई गई, इसका बोध कराया गया। तो हम माइंड से निरंकार कर लें, हर पल हर घड़ी निरंकार में रहें, तो लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा, इस लोक में और परलोक में। जब तक शरीर में है इस संसार में तब भी हम सुखी रहेंगे, और शरीर छोड़ने के बाद भी हम निरंकार में रहेंगे। क्योंकि हमारा माइंड सेट निरंकार हो चुका है। जिनका माइंड सेट निरंकार है वो कभी भटकते नहीं है, भ्रम में नहीं आते, वो ठहर जाते हैं इस निरंकार में। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, ये सोता है, आत्मा नहीं सोती, और ये मन नहीं सोता है। जब हम सोते हैं तब भी ये भटकते रहते हैं। अगर हमारे माइंड सेट में ये निरंकार है तो सोने के टाइम पे भी हमको सुकून रहता है, चैन रहता है। लेकिन अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो सोते समय हमको डरावने सपने आते हैं, कुछ जो बुरी आत्माएं होती हैं वो हम पे अटैक भी करती हैं, क्योंकि हम परमात्मा को भूल जाते हैं उस टाइम पे। तो हमने परमात्मा को भूलना नहीं है, अच्छी तरह से टोटली इस निरंकार में ठहर जाना है, खूब सत्संग सेवा से करना है, और माइंड में अपने निरंकार को बिठा लेना है, माइंड सेट निरंकार कर लेना है। तो फिर हम चाहे
जागे चाहे सोए निर्भय रहेंगे। मन जहां भी जाएगा तो ये मन निरंकार हो जाता है। मन को निरंकार सदगुरु ने बना दिया ज्ञान देकर। ब्रह्मज्ञानी का सकलकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो जब मन निरंकार हो गया तो ही निरंकार हो गया, तो फिर हर पल निरंकार है। फिर शरीर अगर सो भी गया तो भी हम मस्त निरंकार में रहते हैं। फिर ना कोई डर ना कोई चिंता, जो रहता निर्भय नगरी में उसको साधो डर कैसा। तो संत निर्भय होते हैं, निडर होते हैं, क्योंकि उनके मन में, दिल दिमाग जहन में निरंकार होता है। तो इसीलिए हमने अपने माइंड में निरंकार को सेट कर लेना है, बिठा लेना है, निरंकार में टिक जाना है। इसे कहते हैं इकमिक अवस्था। तू और मैं का सारा जो भेद है वो समाप्त हो जाता है, केवल तू ही तू रह जाता है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैंने बख्श लो। तो इसीलिए हमने हमेशा हर पल निरंकार के एहसास में रहना है। माइंड सेट निरंकार, प्रभु से कर लो प्यार। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।